नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से संबंधित होने वाली है, जिसका पार्ट यहां पर मैं 5 कराने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले यहां पर मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 और 4 पार्ट मैंने आपको अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप मैथ के अंदर आप बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक तरीके से यानी कि जीरो लेवल से यहाँ पर मैं आपको जो है परसेंटेज की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैथ के अंदर। और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के अंदर यहाँ पर जो है आपको बेसिक जो है कि यहाँ पर आपको क्लास में आपको दे रहा हूँ। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर परसेंटेज की पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आपके परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन ये दोस्तों आपके क्वेश्चन बिल्कुल यानी कि एकदम सरल होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पहला है, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। दोस्तों, अगर आप मैथ के अंदर क्वेश्चनों को बारीक तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका सॉल्यूशन भी दोस्तों होने लगता है। आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आपका सॉल्यूशन भी आप कर लोगे। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत, उत्तीर्णांक का प्रतिशत का मतलब यानी कि पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स यानी 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होते हैं, वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब यहाँ पर कि फेल हो जाता है 17 अंकों से। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि वो टोटल परीक्षा है वो कितने नंबरों की थी, है ना, कितने अंकों की थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि उसको जो है अंक प्राप्त हुए 223, है ना, लेकिन वो फेल हो गया, है ना, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया? 17 अंकों से, 17 अंकों से। लेकिन अगर उसे 17 अंक प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि जो पासिंग नंबर होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं, वो वहाँ तक जो है उसको नंबर मिल जाते, वो पास हो जाता। यहाँ पर जो अगर मैं 17 नंबर उससे जोड़ दूँ, है ना, यहाँ पर 17 नंबर जोड़ दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 240। तो 240 नंबर पर वो पास होता। और लेकिन यहाँ पर मेरा पासिंग मार्क्स जो परसेंटेज में कितना दे रखा है? 40%। और नंबर में कितना दे रखा है? अंकों में 240, बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है 40% बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, जब इसे पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पर ये नीचे भागे में जाएगा, है ना, नीचे भागे में जाएगा तो 1% बराबर 240/40 आ जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? पूर्ण परीक्षा का यानी पूर्णांक परीक्षा का, यानी कि वो परीक्षा कितने नंबरों की थी, टोटल नंबर निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 240/40 और 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, है ना। अब यहाँ से आपको काट लेना है, 0 से 0 गया और 4 से मैं काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, है ना। 6 यानी कि 4 चिकी 24 और 6 से गुणा करूंगा 100 से, कितना आ जाएगा? 100 से तो मेरे पास आ जाएगा 400 अंक, है ना। तो टोटल पर जो टोटल पेपर था कितने अंकों का था? 400 अंकों का। इस प्रकार से दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है एक परीक्षा में, दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत यानी पासिंग मार्क्स 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होते हैं, वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। यानी कि 223 अंक जो है दोस्तों, यानी कि 223 अंक जो है उसे प्राप्त होते हैं, यानी कि 223 अंक मिल जाते हैं, लेकिन वो 17 अंकों से फेल हो जाता। अगर वो 17 अंक उसे मिल जाते तो पास हो जाता, है ना। ज़्यादा नंबर तो नहीं मिलते लेकिन वो पास तो हो जाता। तो यहाँ पर मैं 17 नंबर ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 240 आ जाएगा। अभी 240 मेरे पास पासिंग मार्क्स है, और पासिंग मार्क्स जो परसेंटेज के अंदर मेरे पास 40% दे रखा है, तो 40% बराबर 240 हो जाएगा। और 240 बटे यहाँ पर जब पक्षांतर करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर जो है भाग्य में चला जाएगा। अब यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालूंगा
तो 240/40 गुणा 100। अब यहाँ से इसको काटूंगा दोस्तों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 600 अंक प्राप्त हो जाएगा। यानी 600 नंबर का जो है अब वो पेपर है पूरा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है ना। यह 312 है ना, वो 52% के बराबर है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 364 अंक प्राप्त हुआ, ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी कि दोस्तों आप क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात बता दूं, दोस्तों यहाँ पर जो आपको निकालना है ना, उसको इस तरफ रखना है। यहाँ पर हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें इस तरफ रखना है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है अंक और परसेंटेज दे रखा है। यानी कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर मैंने अंक लिख लिया, अंक के नीचे यहाँ पर 312 मेरे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया। जो पूर्णांक का 52% है ना, जो बराबर क्या है, 52% के बराबर है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 364 अंक प्राप्त होते हैं, है ना, 364 अंक प्राप्त होते हैं। तो हमें निकालना है दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 312 है ना, उसको हमें पक्षांतर करेंगे तो ये भागे में चला जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर आ गया 52/312 आ गया, है ना। मैंने आप अभी बताया था कि जिसका हमें परसेंटेज निकालना उसको हमें गुणा करते हैं। तो हमें 364 का गुणा परसेंटेज निकालना है, तो हमें 364 का यहाँ पर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपको इसको समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 52/312 गुणा 364। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों इसको काटिएगा, जैसे अगर कट रहा है तो आप काटिएगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर कट रहा है ना 52, यानी 52 दोस्तों यहाँ पर कट रहा है, 52 छक्के 312 होता है ना, 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर बचा 364। अब यहाँ पर 6 का भाग्य लगाऊंगा, तो 6 चंग 36 और 6 एकम 6। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 61% आ जाएगा। यानी कि दूसरे विद्यार्थी को जो 61% अंक प्राप्त हुआ, जो 364 जो है अंक अंक के बराबर है। कितना, 364 जो अंक के कितने बराबर, कितना परसेंट है, यानी कि 61% है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपका सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके जो एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सरल तो है, बट लेकिन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है और जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त हुआ हो, तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ अपने जो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें परसेंटेज पूछ रहा था, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कितना अंक प्राप्त होगा। जिसको पूछना होता है दोस्तों उसको हम दाहिनी तरफ लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर आपके परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पर आपका दे रखा है अंक। यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर अंक लिख लूंगा, है ना, यहाँ पर अंक लिख लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। यहाँ पर जो 52, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका 52% है ना, वो किसके बराबर है, यहाँ पर 52% है, वो किसके बराबर है, 260 के बराबर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो 76% है ना दोस्तों, वो 76% है, वो आपको जो कितने नंबर कितने अंक के बराबर होगा वो हमें निकालना है ना। हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम इसको ऐसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका 52% दे रखा है ना, 52% बराबर कितना दे रखा है, 260 दे रखा है, 260 दे रखा है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1% बराबर, ये आपका यहाँ पर जो है इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये आपका भाग्य में चला जाएगा, तो 260/52 हो जाएगा। अब हमें जिसका उसको हम जो गुणे में लिख देते हैं। हमें यहाँ पर हमें निकालना है किसका, जो है 76 का, जो हमें हमें अंक निकालना है, जो 76% है ना, वो कितने अंक के बराबर है वो हमें निकालना है। तो 260/52 गुणे और 76 हम कर लेंगे,
है ना दोस्तों, हम 76 कर लेंगे। अब इसको आपको काटिएगा। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 52 कितने, 52 से कट जाएगा 200, 260 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी कि 52 पच्चे 260 होता है। अब यहाँ से इसको काटूंगा दोस्तों, यानी कि इसे गुणा करूंगा तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा, जीरो है ना, 3 से और 7 मुझे 35, 35 से 3 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास कितने अंक आ जाएंगे, कितने अंक आ जाएगा, 380 अंक प्राप्त होगा, जो 76% के बराबर है। दूसरे विद्यार्थियों को कितने अंक प्राप्त होंगे, 380, जो 76% के बराबर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं आपको कि फोर्थ क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो इसी प्रकार की वीडियो हम यहाँ पर जो है रोजाना आपको यहाँ पर इस चैनल पर देते हैं। आपको यहाँ पर एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं, है ना, 48 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, यानी कि वो परीक्षा जो कितने नंबरों की है ना, टोटल नंबर आपको निकालना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, दोस्तों यहाँ पर 52 अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं। दोस्तों यानी कि वो पास हो जाता है, लेकिन पास तो हो जाता है, जो पासिंग मार्क्स होते हैं वहां तक वो पहुंच जाता है, पासिंग मार्क्स तो उसे मिल जाता है, पास तो हो जाता है, लेकिन वो 48 नंबर अधिक लेकर आता है। और दूसरा विद्यार्थी है ना, 35% अंक प्राप्त होता है, लेकिन वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण। अगर उसे 20 अंक मिल जाते हैं ना तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो पास हो जाता है। तो इसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 52% दोस्तों, यहाँ पर आपको 52%, है ना, 52% यहाँ पर आपको दे रखा है। एक विद्यार्थी को यहाँ पर 52% अंक प्राप्त होते हैं और उसे जो उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं ना, उसे 48 जो यहाँ पर जो अंक है ना उसे अधिक मिल गए, है ना, तो उसे पासिंग मार्क्स हमें लेकर आना है ना, पासिंग नंबर हमें यहाँ पर लेकर आना है ना। तो यहाँ पर जो है पासिंग नंबर यहाँ पर माइनस कर दूंगा ना, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस कर दूंगा ना इसमें 52 पर, यानी 52% में से, है ना, 52 पर, यहाँ पर 48 अंक में 48 अंक जो माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। और जो बराबर होगा दोस्तों, दूसरे जो विद्यार्थी है ना, दूसरे विद्यार्थी को यहाँ पर 35% जो है, यहाँ पर आपका 35% अंक प्राप्त होता है। और अगर लेकिन उसे 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन उसे अगर 20 अंक मिल जाता, अगर मैं 20 यहाँ पर जोड़ देता हूँ तो वो पास हो जाता, है ना। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहली कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि 48 अंक ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर 48 अंक जो है माइनस कर लिया, क्योंकि उसे पासिंग मार्क्स हमें लेकर आना है। क्यों, क्योंकि हमें बराबर करना है, क्योंकि जो दूसरा विद्यार्थी है ना उसको जो है 20 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर हम 20 नंबर उसे दे देंगे, उसे जोड़ देंगे 20 उसके अंकों में, तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि उसे वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, दोनों यहाँ पर पासिंग मार्क्स हो गया। अब इसको आपको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज को एक तरफ कर लेना है और जो आपका अंक दे रखा है उसको एक तरफ कर लेना है पक्षांतर करके। अब यहाँ पर आपको 52% दे रखा है इधर, है ना, यहाँ पर आपका 52%। अब यहाँ पर आपको देखना है ये यहाँ पर ये प्लस का है, जब ये पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस आपका कितना हो जाएगा, 35%। कितना हो जाएगा, 35%। अब बराबर, अब यहाँ पर आपका 20 दे रखा है, अब ये 48 माइनस का इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा 48। यहाँ तक आप समझना है। अब 52 में से -35 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17%। 17% बराबर 20 और 48 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 68, है ना, 68 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो दोस्तों निकालना है, अब यहाँ पर मुझे 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा, यानी कि नीचे यानी पक्षांतर में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 68/17 हो जाएगा।
अब मुझे यहाँ पर जो टोटल नंबर निकालना है यानी कि 100% का पेपर निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, 100% से, यानी 100% निकालना है ना मुझे। तो यहाँ पर आ जाएगा 68/17 गुणे 100, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काट लेना है। अगर आपको कट रहा है तो काट लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कट जाएगा, 17×4 = 68, है ना। अब यहाँ पर 4×100 कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 400 नंबर का था। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 5 क्वेश्चंस है। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके आपको एक बार इसे करने की कोशिश करना है। अगर करने की कोशिश करोगे ना तो दोस्तों आपको देखना है, अगर आपसे हो रहा है तो बढ़िया बात है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो आप देखिएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, है ना। आपको जो है वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले आपको खुद को करने की कोशिश करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60 अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से यानी कि 50 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है ना दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यानी कि 60% अंक प्राप्त होता है और उस उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिल जाते हैं, है ना। अधिक अंक मिल जाते हैं आपको यहाँ से। लेकिन आपका यहाँ पर जो कितने परसेंट अंक प्राप्त होते हैं, एक विद्यार्थी को 60, दूसरे वाले को 45%, है ना। तो यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों पहला 60%, दोस्तों यहाँ पर आपका 60%, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 60%। अब यहाँ पर जो हमें पासिंग मार्क्स निकालना होना, जैसे कि दोस्तों आपके एग्जामों के अंदर, जैसे कि आप एग्जाम देते हो, जैसे कि 12th का एग्जाम देते हो, 10th का एग्जाम देते हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपका पासिंग जो मार्क्स होता है ना, जैसे कि आपको भाई किस परसेंटेज पर आपको पास किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जैसे कि वहाँ पर जो होता है कि आपको जो 36 नंबर लेकर आना जरूरी होता है ना दोस्तों। कितने नंबर, 36 नंबर लेकर आना जरूरी होता है। अगर आपके पास 36 नंबर आ जाते हैं ना तो आप पास हो जाते हो, और लेकिन आपको 36 नंबर से अगर आपको कम आया तो आपको वहां पर जो है फेल कर दिया जाता है। अगर आप 36 नंबर से अगर आप ज़्यादा लेकर आते हो तो आपकी परसेंटेज बनती है कि आपकी ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा, आप मेरिट में आ जाते हो ना। उसी प्रकार से यहाँ पर है, आपका यहाँ पर पासिंग जो मार्क्स है वो कितना है, 60% है। लेकिन उसे मिल कितना रहा है, उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है 125 अंक, है ना। तो उसको हम माइनस कर लेंगे ताकि हमारे जो हमें पासिंग मार्क्स निकालना है। पासिंग मार्क्स इसलिए निकालना है क्योंकि हमें बराबर करना है दोनों को, है ना। तो यहाँ से हम माइनस करूंगा कितना, 125, यहाँ पर 125 माइनस कर लूंगा, और बराबर यहाँ पर दूसरे वाले विद्यार्थी को यहाँ पर 45% जो है, 45% अंक प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 50 अंक अधिक मिल रहा है। तो मैं माइनस कर लूंगा 50 को, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 50 को माइनस कर लूंगा दोस्तों। इस प्रकार आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, परसेंटेज को एक तरफ कर लेना है और अंकों को एक साइड कर लेना है। यहाँ पर आपका 60% दे रखा है, 60%। अभी यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 45% हो जाएगा। बराबर यहाँ पर माइनस का 50 दे रखा है, माइनस का 50, और इधर माइनस का है तो इधर जाकर आपका प्लस का 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 में से आपको 45 माइनस करना है, तो आपको कितना आ जाएगा, 15%। 15% बराबर यहाँ पर आपका माइनस का 50 है और प्लस का 125 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है। तो यहाँ पर आपको 125 में से 50 माइनस आएगा तो आपको कितना, प्लस का कितना बचेगा, 75 आएगा, है ना। और यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 75/15, है ना, 15 हो जाएगी। लेकिन मुझे निकालना क्या है, 100% की वैल्यू निकालनी है, पूर्णांक निकालना है, टोटल पेपर, है ना। तो 100% का निकालना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 75/15 गुणे 100। ओके, यहाँ पर 100 निकाल लिया। अब यहाँ से आपको काट लेना है दोस्तों, 15 पंजे 75 हो जाएगा, है ना। यहाँ से दोस्तों 5 बार कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से 5 को गुणा करूंगा 100 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 500, है ना। तो मेरे पास पेपर कितने अंक का था दोस्तों, पेपर कितने अंक का था, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास अंक का था 500 अंक का पेपर था।
तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपके जो आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एकदम बेसिक तरीके से आपको मैंने यहाँ पर समझाया और एकदम यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों आपकी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो इंटेलिजेंट होते हैं और दोस्तों यानी कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जो हाई लेवल वाले स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर जो है कई बार जो है कंपटीशन के एग्जामों के अंदर जो फेल हो जाते हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन सिंपल तो है बट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जामों के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर मैंने आपको एक तरह से बेसिक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और इसी तरीके से यहाँ पर जीरो लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करके दोस्तों हाई लेवल की तरफ हम चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग के अंदर जो आपका डर है उसको हम खत्म करेंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।